पुरानी गाड़ी खरीदने पर लगेगा 18% का टैक्स। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात। अब आम आदमी को मिलेगी इन 6 चीजों से बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो खासकर छोटे व्यवसाय और स्किल ट्रेनिंग देने वालों के लिए फायदेमंद होंगे। इस दौरान कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर को या तो घटाया गया या फिर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिनसे आम आदमी को बड़ी राहत मिली। तो वहीं कुछ वस्तुएं या सेवाएं भी हैं जिन पर जीएसटी दरों को बढ़ा दिया गया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में सहयोग देने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री पर जीएसटी बढ़ने की अफवाह को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नकारा है और बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईवी कार बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि अगर कोई कार डीलर ईवी खरीदकर उसमें वैल्यू ऐड करता है और उसे बेचता है तो उसे मार्जिन वैल्यू पर 18% जीएसटी लगेगा और नई ईवी की खरीदारी पर पहले की तरह 5% जीएसटी लगता रहेगा। वहीं दोस्तों, पॉपकॉर्न पर अभी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हालांकि पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई है। ऐसे कई राज्य हैं जहां नमकीन पॉपकॉर्न बेचा जाता है, लेकिन ऐसे भी पॉपकॉर्न है जिनमें चीनी मिलाई जाती है। अगर पॉपकॉर्न में चीनी होती है तो फिर उसे कन्फेक्शनरी में शामिल किया जाता है और फिर यह 18% जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। वहीं दोस्तों, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि एटीएफ की तरह पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सभी राज्य विरोध कर रहे हैं। आज भी एयर फ्यूल को जीएसटी में लाने का विरोध किया गया। सभी राज्य से अपने टैक्स के दायरे में रखने के पक्ष में थे। इसी तरह सभी राज्य पेट्रोल पर भी खुद की टैक्स चाहते हैं, वहीं से जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि अब स्किल ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों और पार्टनर्स को जीएसटी से छूट मिलेगी। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिससे यह छूट औपचारिक रूप से लागू हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी को नहीं बदला गया है। इसमें 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था। इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को भी टाल दिया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि फोर्टिफाइड कर्नेल चावल पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में प्रयुक्त वस्तुओं पर आईजीएसटी छूट को बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की इस 55वीं मीटिंग पर जो आम आदमी को राहत दी गई है उसे लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।